तो कह रहे हैं कि रामनवमी और जो है ये सब जुलूस भारत में नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान में निकलेगा। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि भारत में निकलेगा। बहुत अच्छा चीज है पद यात्रा निकालना। गांधी जी को देखिए, पद यात्रा ही दांडी में निकाले थे कि अंग्रेजों की छक्का छुड़ गई और देश को आजाद करना पड़ा। लेकिन गांधी का तरीका होना चाहिए, हाथ में तलवार और बंदूक लेके नाथूराम गोडसे के तरीका से आप लोग जो है रैली निकालोगे तो नाथूराम गोडसे को क्या हुआ था, फांसी की सजा। तो आप भी संविधान को हाथ में लेगो, हिंसा करोगे तो डेफिनेटली संविधान के खिलाफ पढ़ोगे तो जेल में दिखोगे और तुम्हें भी सजा होगी। कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने इतना अच्छा नाम रखा टीएमसी, जो कि टेम्पल भी है, मॉस्क भी है, चर्च भी है। हमारी सरकार ममता बनर्जी जो हमारी वज़ीर आला है उनको बदनाम करने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि यहाँ देखिए, या पिछले 4 दिन से यहाँ क्या है, हावड़ा और रिसड़ा वगैरह में देखे हैं कि मतलब दंगा करवाया गया है। इसलिए कुछ साल पहले से हम लोग के हमारा वेस्ट बंगाल में कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी के मदद से इधर दंगा फसा लगाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग जैसे भगवान बुद्ध को मानता, ऐसे हम लोग श्री रामचंद्र को भी मानता, ऐसे हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता, ऐसे हम लोग श्री गुरु नानक जी को मानता, ऐसे हम लोग भगवान महावीर को मानता, ऐसे हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट को मानता। ये बंगाल का धरती ऐसे है। लेकिन इधर श्री रामनवमी को लेकर यह तलवार लेकर मिसल करना, त्योहार करना, यह तो जरूरत नहीं है। हम तो इतना ही कहेंगे सबसे कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान ये वतन हमारा, और इसको बना के रखना है गुलदस्ते को। आनंद महाराज, स्वामी परमानंद महाराज। तो बताइए, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब एकता से है? क्योंकि गोदी मीडिया तो बोल रहा है कि बंगाल जल रहा है, तो मुस्लिम को मुस्लिम नहीं कह रहा है, कह रहा है आतंकी और जिहादी लोग जो है हिंदुओं को मार पीट रहे हैं। तो आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं, बताइए कुछ। सर्वधर्मेर मध्य एक ही एक मेलबंधन सम्प्रीतिर बार्ता আমরা দিতে চাই। মানুষের মধ্যে শান্তি চাক, মানুষের মধ্যে সুখ থাক, আনন্দ থাক, এটা আমরা চাই। যারা এগুলো করছে, কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ আছে যারা এগুলো করে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রতিকার করা প্রয়োজন এবং তাদের শাস্তি প্রয়োজন আছে। तो इन्होंने कहा कि सभी धर्म को मिलकर रहना चाहिए और जो लोग भी इस तरह का नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वह नफरत फैलाने का प्रयास गलत कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और आप सभी को पता है कि मैं कलकत्ता में आया था, हावड़ा में जाके वीडियो भी बनाया और लोगों के सामने सत्य दिखा रहा हूं। जहां एक तरफ से गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है, मैं सत्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी देखिए हमारे फ्रेम में जो लोग हैं, इस सर को आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में एज ए गेस्ट रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अरुण ज्योति भिक्षु। और अरुण ज्योति भिक्षु, और ये बौद्ध धर्म से हैं। सर हमारे बीच जो है सिख धर्म से हैं और इनको बेस्ट नागरिक का अवार्ड भी मिला है। सर, आपका नाम क्या है? बच्चन सिंह सरल मेरा नाम। बच्चन सिंह सरन इनका नाम है। और हमारे बीच एक और सज्जन है, आइए उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक। और हमारे बीच एक जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है शेख राजा। शेख राजा। तो आप देख सकते हैं, और मैं रविकांत भारती। तो मैं हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गए, यहाँ पे सिख और यहाँ पे बौद्ध धर्म। तो सभी धर्म के लोग इस फ्रेम में है और यहाँ से क्या संदेश देने चाहते हैं। देखिए पीछे महात्मा गांधी का जो है स्टैचू है और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते थे। तो मुझे लगता है बात वही होगी। और यह पश्चिम बंगाल का धर्मतल्ला, जो पश्चिम बंगाल का कलकत्ता का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, वहां पे हम लोग खड़े हैं। तो आइए हम लोग पूछते हैं सबसे पहले, सर आप बताइए, पश्चिम बंगाल में सब सही चल रहा है? बिल्कुल सब सही चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार को यहाँ हमारी जो सरकारी मामाटी मानुस समझ लिए, T for टेम्पल, M for मास, C for चर्च। देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने इतना अच्छा नाम रखा TMC, जो कि टेम्पल भी है, मॉस्क भी है, चर्च भी है। हमारी सरकार ममता बनर्जी जो हमारी वज़ीर आला है उनको बदनाम करने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि यहाँ देखिए, या पिछले 4 दिन से यहाँ क्या है, हावड़ा और रिसड़ा वगैरह में देखे हैं कि मतलब दंगा करवाया गया है। इसलिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए यहाँ की जनता जो है, हमारा 2021 में हमारे तीसरी मरतबा हैट्रिक हमारे यहाँ के आवाम ने हमारे दीदी के ऊपर आस्था रख के, विश्वास रख के सरकार बनाई है। उस ज़माने में शायद आप आए हुए थे बंगाल के, आप उस टाइम में आप कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो एक भारत जलाओ पार्टी है, उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार 200
का उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन यहाँ की जनता के मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाम करता हूँ और 2 हाथ से नमन करता हूँ यहाँ की जनता को कि यहाँ की जनता जो है सेकुलर जनता है। यहाँ की जनता कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति पर नहीं विश्वास रखता है। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर हमारे बौद्ध धर्म के गुरु डॉक्टर अरुणज्योति भिक्खू महाराज है, हमारे सरदार बच्चन सिंह सरल साहब है, हमारे भाई राजा, हम लोग यहाँ मौजूद होकर के गांधी जी के सामने में इसलिए हम लोगों ने चुना कि गांधी जी ने हमारे देश को किस परिस्थिति से मतलब अंग्रेजों से छुटकारा दिलवा करके मतलब हमारे देश में हम लोगों को सांस लेने का अवसर मिला। हमारे गांधी जी की इसीलिए हम लोग स्टैचू पे खड़े होकर के हम लोग बापूजी के सामने, काश बापूजी होते तो देखते कि देश की क्या परिस्थिति चल रही है। तो मैं यहाँ बंगाल की आवाम को, यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। देखिए, धर्म, हमारी नेत्री कहती है कि धर्मो जार जार उत्सव सवार, मतलब धर्म सभी लोग यहाँ आम ढंग से मनाइए, लेकिन किसी के लिए आप आघात नहीं करें। आपका धर्म में नहीं कहता है कि किसी को आप आघात कहें। आप हमारा मुसलमान का देखिए, अभी इतना बड़ा त्यौहार जो है रमजान का महीना, मैं फास्टिंग में हूँ, हम लोग रोजे के हालत में है, लेकिन हमें ये नहीं याद दिया है हमारे धर्म में कि किसी गैर मुस्लिम भाई को या किसी हिंदू भाई को या किसी सिख भाई को हम आपको मतलब आघात पहुंचाए। तो इसलिए मजहब हम लोगों को नहीं सिखाता है। जिस तरह से कहा अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, तो ये गुलसिता हमारा है, हम लोगों का है। तो हम लोग भाईचारा, एकता, अखंडता, ये समझ लिए 2014 से जो परिस्थिति देश का है बहुत ही बदहाल है। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, खासकर हमारे जो 85% हिंदू भाई है, मैं उनसे मुखातिब होकर कहूँगा कि आप 85% को हमारे जो यहाँ की सरकार है दिल्ली में जो बैठे हुए वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान का आज 1100 रुपया का सिलेंडर जो हो रहा है, तो क्या मुसलमान के घर में 1100 रुपया है और हिंदू भाई के घर में 400 रुपया है क्या? इस तरह का अगर हो तो आप उसको लाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस तरह की तो हो नहीं रही है। वो तो तमाम लोगों, सिर्फ हमारे हिंदू भाई को मुसलमान का नाम लेकर के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज जो 60 रुपये का पेट्रोल था, 110 रुपया पेट्रोल, क्या हमारे किसी हिंदू भाई पूरे भारत में, हम कहना चाहते हैं, क्या उसका 80 रुपये में मिल रहा है क्या, या मुसलमान भाई को 110 रुपया मिल रहा है? तो ये देखिए, ये हिंदुत्व की राजधानी, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ किताबों है, ये जुमलाबाजी है। और यहाँ की जो गोदी मीडिया, मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोग जैसे मीडिया को, मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग अगर जो सच्चाई दिखला रहे, ग्राउंड लेवल का न्यूज़ दिखला रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों को कम से कम देखने का मौका प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यही आप लोग है जो सच्चाई, बाकी तो सब क्या है, वहाँ पर बैठे हुए सिर्फ जो है वो पैसा लेकर के बिके हुए। देश का चौथा स्तंभ अगर कहता है तो वो मीडिया है। तो काश हम मीडिया से कहेंगे कि देश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देश है, देश अगर बचेगा तो हम सब बचेंगे। और हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से समझ लिया हमारी दीदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ की जनता कभी भी किसी कीमत पर, यहाँ की जनता सेकुलर जनता है। यहाँ हम लोग आपस में भाई थे और हैं और रहेंगे। तो देखिए आप, इन्होंने मोटा तौर पे क्या कहा, टीएमसी का फुल फॉर्म बताया टेम्पल, मॉस्क और चर्च। तो कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सब धर्म एकता की यह बात की है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी यहाँ की नेत्री है वो कहती है कि त्योहार सबका है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उत्सव जो है सबका है। तो त्योहार मतलब दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, कोई मुस्लिम का हो, कोई हिंदू का हो, लेकिन उत्सव जो है सबका है, सभी लोग उत्सव मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं, और इन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई की जो मार पड़ रही है धर्म का नाम पे, तो इन्होंने कहा कि जो राजनीति है ना, राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन जो महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ रही है वह बहुत ही खराब है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है गोदी मीडिया जो बार बार कह रही है बंगाल जल रहा है, बंगाल जल रहा है, तो इन्होंने हम लोगों को धन्यवाद दिया कि आप लोग सत्य को दिखा रहे हैं। तो गोदी मीडिया जो कह रही है बंगाल जल रहा है, कहीं बंगाल जलता हुआ तो नहीं दिखा। बिल्कुल, ये बेबुनियाद बात है। गोदी मीडिया का काम ही यही है, उनको कुछ काम नहीं, उनको सिर्फ पैसा दिया गया है कि तुम सिर्फ नरेंद्र मोदी और हमारे रियासत मगरबी बंगाल को जितना भी बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके तमाम कैमरा के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये जो है बंगाल की मिट्टी जो है पावन धरती है। यहाँ की मिट्टी में जो है ना भाईचारा, एकता, अखंडता, यहाँ हिंदुत्व की राजनीति किसी कीमत पर नहीं चलेगा। ये बंगाल अभी ममता बनर्जी की बंगाल है, जो आप देखेंगे कि इसी रेड रोड में अभी 10-15 दिन के बाद ईद की नमाज होगी, यहाँ हमारी वजीर आला आएगी, और यहीं दुर्गा पूजा का कार्निवल, जो समझ लिए कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक सबसे बड़ा त्यौहार अगर बंगाल का आता है तो वो दुर्गा पूजा है। दूसरा त्यौहार अगर बड़ा आता है तो वो काली पूजा है, ईद है, हम लोगों का बुद्ध पूर्णिमा है, हम लोगों का जो गुरु नानक जयंती है, हम लोगों का बड़ा दिन है। ये जितने भी त्यौहार है
सभी में हमारी नेत्री ममता बनर्जी आकर के सभी धर्मों के लोगों से बारी बारी करके मिलती है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है सभी धर्मों का सम्मान करती है। यह गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चला के केवल जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों के बीच जो है एक सिख भाई हैं और यह जो है अंकल जी जो इनको जो है बेस्ट नागरिक का अवार्ड मिला है। तो आप भी बताइए, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कैसे हैं, बताइए थोड़ा आप भी सर। यहाँ पर तो एकता की राजनीति ही सबको चलती है। जो सरकार है हमारी यहाँ की, वो एकता की नीति को लेकर चल रही है। तो हम तो इतना ही कहेंगे सबसे कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान ये वतन हमारा, और इसको बना के रखना है गुलदस्ते को। तो देखिए इन्होंने कितना बड़ा बात कहा कि धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता है और हम हिंदी और हिंदुस्तान जो है सभी जो है धर्म को लेके चलेगा। तो कहीं ना कहीं सर आप सभी लोगों को सैल्यूट है। तो सर से भी मैं पूछना चाहूंगा, सर बताइए बंगाल में सब कैसा है सर? देखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोग को अहिंसा परम धर्म को शिक्षा दिया। हमारा नेशन ऑफ फादर हमारा गांधी जी इंग्रेज के साथ लड़ाई किया, लेकिन अहिंसा से किया। ये अहिंसा का मार्ग बहुत शांत है, ये बहुत पसंदी पदक है। लेकिन हमारा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी उन्होंने जब संविधान लिखा, तब संविधान में ये अहिंसा, ये समता, ये सबको समान अधिकार प्रतिष्ठा करने के लिए बोला। कुछ साल पहले से हम लोग के हमारा वेस्ट बंगाल में कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से इधर दंगा फासा लगाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग जैसे भगवान बुद्ध को मानता, ऐसे हम लोग श्री रामचंद्र को भी मानता, ऐसे हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता, ऐसे हम लोग श्री गुरु नानक जी को मानता, ऐसे हम लोग भगवान महावीर को मानता, ऐसे हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट को मानता। ये बंगाल का धरती ऐसे है। लेकिन यार श्री राम को लेकर ये तलवार लेकर लड़ाई मिसल करना, तवार करना, ये तो जरूरत नहीं है। क्योंकि श्री रामचंद्र को जो आदर्श है वो त्याग का आदर्श है। वो त्याग आदर्श का छोड़कर ये हिंदू मुस्लिम का पासा लगाने के लिए, दंगा लगाने के लिए, बाग बंटवारा करने के लिए जो इधर एक मोहरा चल रहा है, हम लोग इसका खिलाफ हो। आज ऐसे हमारा मोहम्मद एहतशामुल हक भाई साहब, हमारा बंग विभूषण बसंत सरल जी ऐसे बोला, तो हम लोग एक शांति प्रिय बंगाली हो। हम लोग इधर बंगाल में शांति में रहना चाहता। हम लोग हर धर्म को रेस्पेक्ट करता, हर पॉलिटिकल पार्टी को जा अपना अपना मर्जी से हम लोग वोट देता। लेकिन हम लोग इधर कोई दंगा फासा लगाने के लिए नहीं है। हम लोग हमारा ये बंगाल कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, ये हम लोग काजी नजरम है, इधर हमारा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, अनागारी धर्मपाल जी है, स्वामी विवेकानंद है। तो इसका जो आदर्श, ये आदर्श को लेकर हम लोग का चलना है। तो इधर कोई दूसरा हमारा बंगाल का जो त्यौहार है वो त्यौहार छोड़कर रामनवमी, हनुमान जयंती, ये पहले से बांग्ला में नहीं होता, अभी कुछ साल पहले हो रहा है। लेकिन इसके लेकर जो अभी दंगा फासा चल रहा है, हमारा गवर्नर साहब भी बहुत अच्छा से समझने के लिए कोशिश किया। तो हम लोग इधर आज हर धर्म गुरु गांधी जी का पाददेश में हम लोग ये सबको एक बात देना चाहता, पॉलिटिकल पार्टी ये पॉलिटिकल काम करेगा, ये दूसरों को बाग बंटवारा करना चाहिए, अर्थात ये लोग का मकसद है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग एक साथ में रहना है, एक साथ में हम लोग है, एक साथ में रहूँगा, ये हम लोग का आज शपथ है। तो गुरुजी ने जो कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध भगवान ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पीछे महात्मा गांधी की प्रतिमा है, इन्होंने भी अहिंसा के मार्ग पे चला। इसके बाद यहाँ कहे कि चाहे हम श्री रामचंद्र हो या गौतम बुद्ध हो या ईसा मसीह हो या मोहम्मद साहब हो, सभी को हम सम्मान देते हैं, सभी को हम उतना ही मानते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो धर्म के नाम पे लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाने का प्रयास गलत है। और अंत में इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें भी जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाया और समता, समानता, बंधुता का पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों मैं भी कहना चाहता हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं कि रामनवमी और जो है ये सब जुलूस भारत में नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान में निकलेगा। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि भारत में निकलेगा। बहुत अच्छा चीज है पद यात्रा निकालना। गांधी जी को देखिए, पद यात्रा ही दांडी में निकाले थे कि अंग्रेजों की छक्का छुड़ गई और देश को आजाद करना पड़ा। लेकिन गांधी का तरीका होना चाहिए, हाथ में तलवार और बंदूक लेके नाथूराम गोडसे के तरीका से आप लोग जो है रैली निकालोगे। तो नाथूराम गोडसे को क्या हुआ था?
फांसी की सजा। तो आप भी संविधान को हाथ में लेगो, हिंसा करोगे तो डेफिनेटली संविधान के खिलाफ पढ़ोगे तो जेल में दिखोगे और तुम्हें भी सजा होगी। हम लोगों के बीच एक हिंदू धर्मगुरु भी हैं, तो आपका शुभ नाम क्या है गुरु जी? स्वामी परमानंद महाराज। स्वामी परमानंद महाराज। तो बताइए, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब एकता से है? क्योंकि गोदी मीडिया तो बोल रहा है कि बंगाल जल रहा है, तो मुस्लिम को मुस्लिम नहीं कह रहा है, कह रहा है आतंकी और जिहादी लोग जो है हिंदुओं को मार पीट रहे हैं। तो आप तो हिंदू धर्मगुरु हैं, बताइए कुछ। সর্বধর্মের মধ্যে একই একটা আমরা মেলবন্ধন সম্প্রীতির বার্তা আমরা দিতে চাই। মানুষের মধ্যে শান্তি চাক, মানুষের মধ্যে সুখ থাক, আনন্দ থাক, এটা আমরা চাই। যারা এগুলো করছে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ আছে, যারা এগুলো করে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রতিকার করা প্রয়োজন এবং তাদের শাস্তি প্রয়োজন আছে। तो इन्होंने कहा कि सभी धर्म को मिलकर रहना चाहिए और जो लोग भी इस तरह का नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वह नफरत फैलाने का प्रयास गलत कर रहे हैं।